दोस्तों, पॉल स्टॉक में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको द लॉ ऑफ प्रायोरिटीज के बारे में बताऊंगा, प्राथमिकताओं का सिद्धांत। यदि आप वचन में देखेंगे, पहला तिमोथी 5 अध्याय और उसके 8 पद में यहां इस प्रकार लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहाँ पे पौलुस जो है यंग पास्टर तिमोथी को बता रहा है कि एज ए पास्टर ही मस्ट प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली फर्स्ट। और हम जानते हैं कि कई बार जो है जब हम सेवा करते हैं, कई बार हम काफ़ी बलिदान करते हैं अपने परिवार का, अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते। ध्यान सुनिएगा कि कोई भी व्यक्ति शायद आपके चर्च का पास्टर बन सकता है, लेकिन आपके पत्नी के पति आप ही है, आपके बच्चों के जो पिता है वो आप ही है, वो आप ही बन सकते हैं। इसलिए सेवकाई के साथ साथ परिवार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पौलुस जो है यंग पास्टर तिमोथी को सिखा रहा है कि तुम पास्टर तो हो, लेकिन यू मस्ट प्रोवाइड फॉर योर फैमिली फर्स्ट। इफ ही डजंट, ही कैन नॉट प्रोवाइड फॉर हिज चर्च फैमिली ऑल्सो। और इसलिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। लीडरशिप में, सेवकाई में, नेतृत्वपन में हमेशा प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को हमेशा सोचना चाहिए जो सेवा कर रहे हैं, चाहे आप सेल ग्रुप लीडर हो, हाउस लीडर हो, कोई छोटी कलीसिया के पासवान हो या बड़ी भीड़ है आपके कलीसिया में उसके पासवान हो, हमेशा सोचना चाहिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा जो प्रायोरिटी है, मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ वो कैसा होता है। मैं अपनी कलीसिया में सिखाता हूँ व्यक्तिगत वेदी। उसमें 3 चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो वचन पढ़ना, हर विश्वासी को कम से कम 1 चैप्टर, 1 अध्याय पढ़ना चाहिए। और दूसरा है आराधना करना। किसी भी यूट्यूब चैनल में मसीह संगीत को आप सुन सकते हैं, उसके साथ गा सकते हैं 10 से 15 मिनट तक। और तीसरा है कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्रार्थना करना और अन्य भाषा बोलना। तो ये व्यक्तिगत वेदी आपके जीवन को जो है आत्मिकता में दूसरे स्थान पे पहुंचा सकता है। तो जब आप प्राथमिकता सेट करते हैं, सिद्धांत आप बनाते हैं, तो सबसे पहले सोचिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझे मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आपको काम करना है। द सेकेंड थिंग, आई एम ए पार्टनर। अगर आप शादीशुदा है तो आपका लाइफ पार्टनर है, एंड आई मस्ट प्रोवाइड फॉर माई वाइफ और माई हस्बैंड। तो उसमें भी प्रायोरिटी देना है आपके पार्टनर के लिए। तो कई बार हम उनको बड़ा बलिदान कर देते हैं, उनको समय नहीं देते हैं, तो ये गलत है, ये भी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपको सोचना है कि आई एम ए पेरेंट। आप जो है माँ हो या पिता हो और आप सेवकाई करते हो, सो आई मस्ट प्रायोरिटाइज माई रिलेशनशिप विथ माई चिल्ड्रन। आपके बच्चों के साथ भी वही रिलेशनशिप जो है मेंटेन करना है और उसमें प्रायोरिटी देना है। कई बार हम बच्चों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, आई एम ए पास्टर, सो आई मस्ट प्रायोरिटाइज माई रिलेशनशिप विथ माई मिनिस्ट्री, माई चर्च फैमिली। लेकिन पौलुस कहता है कि जो अपने निज घराने की चिंता नहीं करता है, वो कैसे कलीसिया की चिंता कर सकेगा? वो कैसे जो है दूसरों की देखभाल कर सकेगा? और वो अविश्वासियों से भी बुरा है। सो द लॉ ऑफ प्रायोरिटी इज इंपॉर्टेंट एज ए पर्सन
एज ए पार्टनर, एज ए पेरेंट एंड एज ए पास्टर। मैं उसको और भी थोड़ा सा सरल बनाना चाहता हूँ। यदि अगर मैं इसको थोड़ा सा और सरल बनाऊँ तो एक वर्ड है अंग्रेजी में ब्लेस, BLESS, ब्लेस। तो ये वर्ड अगर आप लेंगे, ब्लेस शब्द को अगर ले, उसमें B स्टैंड फॉर बॉडी। परमेश्वर ने आपको, मुझे ये शरीर दिया है। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो, कोई बीमारी का अड्डा नहीं। तो ये शरीर जो हमें दिया है, उस शरीर की हमें देखभाल करनी है। जैसे आत्मिक रूप में आपको आगे बढ़ना है तो आत्मिक एक्सरसाइज करना है, उसी प्रकार शरीर को फिट रखने के लिए आपको शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आपका शरीर में क्या चीज़ की कमी है, आपको कैसे खाना खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। और कई बार हम जो है उसकी चिंता नहीं करते और फिर जो है बहुत सारा समस्या, शारीरिक दुर्बलता, बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। हेल्दी बॉडी में ही आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो बी स्टैंड फॉर बॉडी, अपने शरीर का देखभाल कीजिए। दूसरा चीज़ है ब्लेस शब्द में L स्टैंड्स फॉर लेबर। आपका वर्क, आप क्या काम करते हैं उसकी चिंता कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में योजना बनाइए। कैसे वो आपके जीवन को प्रभाव डाल रहा है, कैसे आपके परिवार के जीवन को प्रभाव डाल रहा है, कैसे कलीसिया में प्रभाव डाल रहा है। समय, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। आप देखिए, समय जो है ना, आप सिर्फ खर्च कर सकते हैं, समय बचा नहीं सकते। हर व्यक्ति को उतना ही समय मिला है। तो समय, आप जैसे पैसे बचाते हैं, समय नहीं बचा सकते, समय को आपको खर्च करना है। तो L स्टैंड फॉर लेबर। थर्ड लेटर जो ब्लेस में आता है वो है E, वो है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ के विषय में जानिए, सोचिए, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्यों आप जो है किसी की सुन नहीं पाते हैं, क्यों जीवन में ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्यों हमेशा चिंता में रहते हैं। तो ये इमोशनल हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट लेटर जो आता है ब्लेस में वो होता है S। S स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ के बाद आपको स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका आत्मिक जीवन कैसा है, व्यक्तिगत वेदियाँ बना रहे हैं कि नहीं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसके सुनते हैं, आप वचन पढ़ते हैं कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, आराधना करते हैं कि नहीं। दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद द नेक्स्ट लेटर जो ब्लेस में है, जो अंतिम लेटर है, वो फिर है S। वो है सोशल हेल्थ। आप कितना लोगों के साथ कनेक्टेड है। मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग सब जानते हैं, सामाजिक प्राणी है। तो क्या आप समाज में प्रभाव डाल रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्टेड है। एक मसीह होने के नाते आपको लोगों के साथ, समाज के साथ हमेशा और हमेशा कनेक्ट होकर रहना चाहिए और अपने जीवन की अच्छाइयाँ उनको देनी चाहिए, बताने चाहिए। वचन में लिखा, तुम पृथ्वी के में क्या हो, नमक हो और तुम लाइट हो। ये नमक और लाइट जो है वो दूसरों के लिए है, दूसरों का नमकीन करने के लिए, दूसरों को ज्योति पहुंचाने के लिए। लॉ ऑफ प्रायोरिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राथमिकताओं का सिद्धांत जो है हर मसीही के लिए, हर एक अगुवे के लिए, हर एक पास्टर के लिए, हर वर्शिप लीडर के लिए, हर एक क्रिश्चियन वर्कर के लिए, या ऐसे भी हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद देखिए, आप पर्सन है तो आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसा है, इसके बारे में देखिए। आप एक पार्टनर है तो आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ कैसा है, उसको प्रायोरिटी दीजिए। आप एक पेरेंट है तो आपके बच्चों के साथ रिलेशन कैसा है, बच्चों को आप समय देते हैं कि नहीं देते हैं। आप एक पास्टर है तो आपकी कलीसिया के साथ आप कितना समय दे रहे हैं, वो कितना उनके लिए योजना बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप you will be blessed with this. God bless you.